परमेश्वर ने आज एक और सुंदर अवसर दिया है हम सबको परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए और परमेश्वर का वचन से कुछ समय अपने समय को बिताने के लिए, परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकलता हुआ हर वचन से जीवित रहता है। कुछ पिछले 2 हफ्ते से हम अध्ययन करते आ रहे हैं प्रार्थना में कैसे करना चाहिए या प्रार्थना क्या है, प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई है उसके बारे में हम अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। तो आज भी हम उसी प्रार्थना में अध्ययन करते हुए आगे बढ़ाएंगे। आज तीसरा भाग होगा। तो आज जो है तेरा राज्य आए, है ना, तेरा राज्य आए। जब यीशु मसीह ने कहा तेरे राज्य आए, उसका मतलब क्या है? और हम जब रोज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके राज्य आए, तो उसका मतलब परमेश्वर आपका राज्य आए या पिता आपके राज्य इस पृथ्वी में आए, जब हम प्रार्थना करते हैं उसका मतलब क्या है? तो आज हम अध्ययन करेंगे। पढ़िए हमारे लिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 10। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। तो पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया था हे हमारे पिता, उससे पिछले हफ्ता, है ना, हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे पिता से प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया था तू जो स्वर्ग में है। हमारे पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। वो एक मामूली इंसान नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है। उनसे हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो उसके बाद एक और भाग है तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसमें क्या लिखा है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो इसको मैंने जिस दिन पहले बार हमने ऑनलाइन किया था तो हमने किया पवित्र माना जाए मतलब परमेश्वर को भय माना जाए, परमेश्वर को आदर किया जाए। उसके बाद उस दिन मैंने प्रचार किया था कि परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर को आदर करने से हमें क्या आशीषें मिलती है, उसके बारे में हमने क्या किया? उस दिन हमने अध्ययन किया था। तो आज हम उसका अगला भाग, प्रार्थना में अगला भाग जो है क्या है? तेरा राज्य आए। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बोला तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तो ये हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु परमेश्वर का बच्चे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हम भी कई बार इसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके राज्य इस पृथ्वी पर आए, आपके राज्य हमारे बीच में आए। जब हम प्रार्थना करते हैं उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जब अपने प्रचार को शुरू किए, अपने जीवन को शुरू किए थे, यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? परमेश्वर के राज्य निकट है। तो प्रचार करते गए उसके बाद अंतिम समय में यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर के राज्य यहाँ आप पहुंच चुकी है। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर के राज्य यहाँ है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के राज्य, एक वचन पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 14 का 17। रोमियो अध्याय 14 का 17, 14-17 कोई हमारे लिए पढ़ सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं है, क्या है? परंतु धर्म और मेल मिलाव और क्या है? आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है, वो है परमेश्वर के राज्य। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के राज्य और हमारे देश में क्या फर्क है, जहां हम रहते हैं
उसमें क्या फर्क है। देखो परमेश्वर के राज्य, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, दुखी, परेशानी, मुश्किल, जब इस देश में हम रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, ये सबको हम अनुभव करते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य क्या कहते हैं, धार्मिकता, शांति और आनंद की महसूस करते हैं। तो मसीह के लोग इस देश में रहते हुए परमेश्वर के धार्मिकता को, परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर के शांति को हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अमेरिका का है, ठीक है, वो आके हमारे देश में रहता है, तो यहाँ रहते हुए भी अमेरिका में क्या क्या मिलती है उसको, वो सारे फायदा हैं वो यहाँ भी उठा सकता है, क्योंकि वो कहाँ के नागरिक है, अमेरिका का नागरिक है। वैसे ही हम परमेश्वर के राज्य के हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, लेकिन हम रहते कहाँ हैं, इस देश में रहते हैं। तो हमारा जीवन जो है परमेश्वर के राज्य में जो है वो हम इस पृथ्वी में क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अगला हफ्ता जो है हम इसको कैसे परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी में हम अनुभव करेंगे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन आज जो है हम देखेंगे हमारे राज्य और परमेश्वर के राज्य में क्या फर्क है, ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हुए और हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 25। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना, अपने प्राण के लिए ये चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से हाँ, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया। तो यहाँ कहते हैं कि ना किसके लिए, किसके लिए चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, ठीक है। तो इस दुनिया में रहने वाले, ठीक है, इस दुनिया में रहने वाले, आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे ना, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं। वैसे ही हमारे राज्य, हमारे देश और परमेश्वर के राज्य में क्या फर्क है, ठीक है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, क्या कहेंगे, आप किसी से भी पूछ लो, भाई तुम क्या, क्यों काम करते हो, क्यों इतना परेशान क्यों रहते हो, तो उनसे पूछोगे वो क्या कहेगा, भाई हमारे बच्चों को खाना है, हमारे बच्चों को खाना खिलाना है, पिलाना है, हमारे बच्चों को क्या करना है, कपड़ा पहनाना है, पढ़ाई कराना है, हमारे घर बनाना है। इसके लिए हमारे इस दुनिया के सब लोग क्या करते हैं, चिंता में लगे रहते हैं, पूरे मेहनत करते हैं, नाइट करते हैं, डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, संडे छुट्टी नहीं मारते हैं, फिर भी क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चिंता क्या है, हम क्या खाएंगे, यदि हम बीमार पड़ गए तो हमें कौन खिलाएगा, तो हमें पैसा जमा करके रखना पड़ेगा, हम घर नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, ये सारे चिंता, बच्चे का शादी आ जाएगा, वो होगा, ये होगा। तो क्या करते हैं, बहुत चिंता करते हैं इस दुनिया के लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहती है, हमने रोमियो अध्याय 14 का 17 में हमने पढ़ा, परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं है, वो क्या है, धार्मिकता, शांति और क्या है, आनंद है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है। तो इसका मतलब है हम जो है दो देश की वासी हैं, हमारे पास दो नागरिकता है। कितना नागरिकता है, दो है। एक है आप भारत में पैदा हुए हो तो आप भारत के नागरिक हो, अब जब 18 साल हो जाओगे आपको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, ठीक है। आप वोट कर सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, पहचान पत्र है ना, वोटर आईडी होता है, वो आपको मिल जाएगी कब, जब 18 साल आप हो चुके हैं, जब आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप भारत देश में जन्म हुए हैं। तो हर भारतवासी का ये हक है कि वो इस देश का नागरिक बन सकता है। उसके बाद जब हम
नया जन्म हुए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:12 पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अभी जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको क्या अधिकार मिला? क्या अधिकार मिला? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। तो परमेश्वर कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। तो परमेश्वर के राज्य का हम संतान बन गए। समझ में आ रहा है? तो दो चीज हो रही है। एक, हम अपने घर में पैदा हुए हैं, भारत देश में पैदा हुए, तो हमारा क्या है? भारत का नागरिक तो हम है। दूसरा क्या है? जब हम नया जन्म पाए, क्या 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 जन्म पाए? नया जन्म पाए। जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जब हम नया जन्म पाए, हम परमेश्वर के राज्य में जन्म लिए हैं। तो हमारा नागरिकता कहां का भी मिल गया? परमेश्वर का राज्य में। तो हम रहते हैं इस पृथ्वी में, लेकिन नागरिकता कहां के हैं? वहां के भी हमारे पास। एक पढ़िए फिलिपियों अध्याय 3:20। फिलिपियों अध्याय 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के यहाँ वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हाँ, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। मतलब हमारा स्वदेश, हमारा देश कहाँ है? वहां है, लेकिन हम रहते कहाँ हैं? विदेश में। हम कहाँ रहते हैं? विदेश में। तो हमारे पास दो नागरिकता है। एक है हम इस पृथ्वी के, और एक हम स्वर्ग के भी क्या है? नागरिक है। तो हमारे पास दोनों है। हम यहाँ रहते हैं, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह आने की हम क्या कर रहे हैं? बाट जो रहे हैं। तो यीशु मसीह आएंगे तो हम उनके साथ कहां जाएंगे? परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के लिए रहेंगे। तो ये दोनों बात, अब हमें दो देश की नागरिकता मिली है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए, तो परमेश्वर के राज्य कैसे आता है? परमेश्वर के राज्य को कोई बुलाता है तो कैसे आएगा? वो राजा, जहां राजा है वहां उसके राज्य है। समझ में आ रहा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा राजा है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा मानता है तो उसके अंदर किसका राज्य आ जाता है? प्रभु यीशु मसीह के राज्य। जब तक हम इस पृथ्वी में रहेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना उसका एक ही नागरिकता है। क्या है? वो भारतवासी है, वो अमेरिका का वासी है, वो पाकिस्तानी है, वो चाइनीज है, वो नेपाली है, वो अलग अलग देश का वासी है। जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा को वो जानता है, तब उसके राज्य, यीशु के राज्य, स्वर्ग राज्य उसके अंदर आ जाता है। तो परमेश्वर के राज्य, अब जब हम कहते हैं परमेश्वर के राज्य आए, इसका मतलब क्या है? मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जहाँ है वहाँ उसके राज्य है। तो वचन क्या कहती है? क्या तुम नहीं जानते हैं तुम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो? परमेश्वर के आत्मा, जो राजाओं के राजा के आत्मा आप में वास करता है। तो आप परमेश्वर के राज्य कहाँ है? यहाँ है। जहाँ जो प्रभु यीशु मसीह के जानने वाले रहते हैं वहां परमेश्वर के राज्य
है। हालेलुया। तो परमेश्वर के इधर के लोग क्या करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, बच्चों को पैसा पढ़ाएंगे, बच्चों को शादी कैसे करवाएंगे, हाँ, ये सारे बात की चिंता इस पृथ्वी के लोग करते हैं। क्या वो तकलीफ हमें नहीं होती है? हमें भी होती है। लेकिन उस परिस्थिति के बीच में जो परमेश्वर के राज्य में है, उनके लिए परमेश्वर ने एक वायदा दिया है। क्या दिया? एक वायदा दिया। भाई इस दुनिया के लोग तो इस चिंता में ही दौड़ते रहेंगे, इस चिंता में ही वो मर जाएंगे। मरने तक वो क्या करते रहेंगे? दौड़ते रहेंगे। भाई हम कहाँ पिएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, छोटा घर बन गया तो सोचेंगे भाई बड़ा घर हमारा कैसे कब होगा। हाँ, ऐसे चिंता में, ऐसे तकलीफ में दौड़ते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वायदा हम परमेश्वर के राज्य के लोगों के लिए ये है, हमारा राजा ने हमें एक वायदा दिया है, भाई तुम मेरे राज्य के हो तो तुम्हारे लिए एक वायदा है। क्या पढ़िए? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 33 मैथ्यू चैप्टर 6:33। उसमें क्या लिखा है? हाँ, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, हाँ ये सब वस्तु हैं तुम्हारे लिए दे दिया जाएगा। क्या सब वस्तु हैं? जो हमने 25 में पढ़ा था, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। इस दुनिया के लोग क्या कहेंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे शादी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हाँ कितना बड़ा घर बनाएंगे, ये सारे चिंता इस दुनिया के लोग करते हैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं हो, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धार्मिकता को तुम खोज करो। ये दुनिया के लोग जिसके पीछे भागते रहेंगे, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य, तो परमेश्वर के धार्मिकता को हम खोजेंगे, परमेश्वर के लिए हमारा समय देंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए एक प्रेम से जीने के लिए, परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी में, अब हम अगले हफ्ते उसके बारे में कैसे परमेश्वर के राज्य में इस पृथ्वी में हम स्थापित करेंगे, उसके बारे में हम अगले हफ्ते अध्ययन करेंगे। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचेंगे, परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में सोचेंगे, अपने धार्मिकता के बारे में नहीं, अपने पाप के बारे में नहीं, अपने पुराने जीवन के बारे में नहीं। वो क्या करेंगे? परमेश्वर के धार्मिकता को खोजेंगे। यदि ऐसे खोजने वालों को इस चिंता के बीच में इस दुनिया के लोग जैसे परेशान रहते हैं, उस समय में वो कैसा रह सकता है? मगन रह सकता है। कैसा रह सकता है? मगन रह सकता है, खुश रह सकता है, आनंद को महसूस कर सकता है, परमेश्वर के शांति को अपने हृदय में महसूस कर सकता है। क्योंकि वो किसके राज्य को खोज रहा है? परमेश्वर के राज्य को खोज रहा है, परमेश्वर के धार्मिकता को खोज रहा है ना। तो वो व्यक्ति इस दुनिया के ये सारे चिंता, दुनिया के लोग जिस बारे में चिंता करते हैं उसमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। क्यों? ये सारा किसके जिम्मेदारी है? उस राजा का जिम्मेदारी है। तो राजाओं का राजा ने हमें क्या बोला? तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या कह रहा है? मैं हूं ना। क्या कह रहा है? मैं हूं ना। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? हाँ, हमने गाना गाया ना, तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है ना। तो हमें क्यों चिंता करना है? यदि हमारा राजाओं का राजा के राज्य के हम लोग हैं, तो हमें किसी भी बात की चिंता करने का जरूरत नहीं है। यदि आप अमेरिका के लोगों से बात करो, जो इंडिया में आते हैं, इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, वो अपना एक चौड़ में रहते हैं, वो किसी से भी डर डर के बात नहीं करते हैं। उनको पता है यहाँ के प्रधानमंत्री भी उसको छू नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? छू नहीं सकता। उनको छूने से पहले उन्हें किससे पूछना पड़ेगा? अमेरिका के एम्बेसी को फोन करना पड़ेगा, भाई तुम्हारे देश के एक बंदे ने यहाँ एक गुनाह कर दिया, इसे हम उठा के ले जा रहे हैं। नहीं है तो क्या होगा?
युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध होगा। कौन सा देश की? अमेरिका और इंडिया का। क्यों? क्योंकि अपने देश में बिना पूछ के यहाँ उसके व्यक्ति को छू लिया है। ये बहुत गंभीर मामला है। तो परमेश्वर के राज्य के लोग जब परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, उसका चिंता कौन करेगा? परमेश्वर करेगा, वहां के राजा करेगा, वहां के लोग करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें वायदा किया, तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के खोज करो। ये सब वस्तुएं जिसके पीछे दुनिया के लोग भाग रहे हैं, वो सब तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। तुम्हें दुनिया के लोगों के जैसा 4 ड्यूटी करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ड्यूटी करते रहोगे, परमेश्वर के राज्य को ईमानदारी से खोजोगे, आपको उस ड्यूटी में परमेश्वर क्या देगा? उन्नति देगा। उसी ड्यूटी में परमेश्वर आपको प्रमोशन देगा। उसी ड्यूटी में परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है, जो लोग डबल ड्यूटी करके भी कमा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के लोग जैसा इस चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, है ना। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो समय मिला है उसमें आप ईमानदारी से पढ़ाई करो। आप ये चिंता मत करो कि दुनिया के लोग ट्यूशन लगा रहे हैं, दुनिया के लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पूरे रात बैठ के पढ़ रहे हैं। नहीं है। आपको दिया हुआ समय में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आप परमेश्वर के राज्य को खोजते हुए उस समय में आप ईमानदारी से पढ़ो। जो रात पढ़ रहा है उससे भी अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य को खोज रहे हो। हालेलुया। तो इस बात को आपको याद रखना चाहिए। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 33 ये कहते हैं, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या करो? परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को खोज करो। ये सब बातें, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे घर बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा, ये सारे चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहती है, तुम्हारी सारे चिंता मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहती है, किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सारे चिंता मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं हर एक व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को ध्यान रखता है दूसरों को छोड़ देता, नहीं है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। वो आपकी चिंता करते हैं। आपके भविष्य के बारे में परमेश्वर चिंता करते हैं। आपके बच्चे के भविष्य के बारे में परमेश्वर चिंता करते हैं। आपके पढ़ाई के बारे में परमेश्वर चिंता करते हैं। लेकिन आप परमेश्वर के राज्य के लिए पहला स्थान दो, ये सारे बातें परमेश्वर देख लेंगे। हालेलुया। तो मैंने देखा था दुनिया के राज्य के लोग क्या करते हैं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, इस चिंता में अपने पूरे ध्यान निकाल देते हैं। लेकिन जो हम स्वर्ग के राज्य के लोग हैं, वो क्या करेंगे? इस परिस्थिति में भी हम आनंद महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे। पढ़िए फिलिपियों अध्याय 4 का 6 और 7। फिलिपियों अध्याय 4 का 6 और 7 पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, हर बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे हर प्रॉब्लम है, बाइबल ये नहीं कहती तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं होंगे, नहीं। ऐसे परिस्थितियां शैतान लेके आएगा, इस दुनिया के परिस्थिति आपका सामने आएंगे। लेकिन ये सारे चिंताओं को, सारे प्रॉब्लम को जब आप प्रार्थना में जाओगे, परमेश्वर के चरणों में रख दो, परमेश्वर की उपस्थिति में रख दो। परमेश्वर, मेरे सारे चिंता मैं आपके पास रख दिया। वहां लिखा है कि परमेश्वर का शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, वो आपका क्या करेगा? आपके हृदय में राज करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? आपके मन में
परमेश्वर के शांति को आप अनुभव करेंगे, है ना। कभी कभी आप देखते हैं कोई सिस्टर है या कोई ब्रदर है, कोई परेशानी है, किसी ने उनको कुछ बोल दिया, जब तक वो 4 लोगों से बोलेंगे नहीं तब तक उनके मन में क्या नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। अरे हमारा पड़ोसी है ना, ऐसे ऐसे बोली, एक दिन देखो क्या होगा, है ना। ऐसे जाके 4 और पड़ोसी को नहीं बोलेंगे जब तक उनके मन में शांति नहीं होगा। हाँ, वो 4 पड़ोसी को बोलने के बाद ये सोच रहे होंगे, अरे ये पड़ोसी उनको जाके तो नहीं बोल देगी, फिर दोबारा दूसरा चिंता होगी। यदि एक पड़ोसी जाके उनको बोल दिया, फिर उस पड़ोसी को दोबारा बुराई करने शुरू करते हैं। तो ऐसे ये बुराइयां चलती रहती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है, आपका जो भी चिंता है क्या करो, प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में रख दो, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसका शांति आपके हृदय में क्या करेगा, राज करेगा। तो 2 बातें हमने देख लिया। पर इस राज्य के लोग क्या करते हैं, खाना पीना रहना इसकी चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लोग उस परिस्थिति में भी शांति से आनंद को महसूस कर सकते हैं, है ना। तो ये वचन क्या, एक वचन लिखा है ना, 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 शायद, 1 थिस्सलुनीकियों 5 है क्या, एक मिनट, वो वचन में भूल गया। निरंतर प्रार्थना करो, सदा आनंदित रहो, नहीं पता, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16, वही तो मैंने बोला 5 तो है। हाँ, क्या लिखा है, सदा आनंदित रहो, और आगे निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा है। तो क्या करो, आप क्या करो, हर किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर के राज्य के लोग किसी भी बात की चिंता नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, सदा क्या करते हैं, आनंदित रहते हैं। कभी उनका मुंह दुखी नहीं दिखेगा। मुश्किल बहुत हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप उनको देखोगे मुस्कुराते हुए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के आनंद उनके अंदर रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे परमेश्वर के राज्य के बारे में और 2 चीजें। पर ये इस पृथ्वी या हमारे देश का, हमारे जो नागरिकता अनंत काल के लिए नहीं है, अनंत काल के लिए नहीं है, ये टेम्पररी है। क्या है, कुछ दिन के लिए है। कुछ दिन के लिए हम इस पृथ्वी में आए। वो 100 साल हो सकता है, 150 साल हो सकता है, 200 साल हो सकता है, 1000 साल हो सकता है। लेकिन स्वर्ग के राज्य का जो हमें जो नागरिकता मिली है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग के वासी बन गए, परमेश्वर के राज्य के वासी बन गए हैं, वो कब के लिए है, अनंत काल के लिए। हम सदा वास करेंगे परमेश्वर के राज्य में। आज से लेकर जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, उस दिन से लेकर सदा के लिए हम परमेश्वर के राज्य में वास करेंगे। हालेलुया। तो इस पृथ्वी का नागरिकता जो है वो कुछ दिन के लिए है, कुछ सालों के लिए है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब हम अनंत काल के लिए रहेंगे, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरे राज्य आए, उसका मतलब क्या है, एक अनंत काल के लिए जीवन में हम क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ हम अनंत काल के लिए रहेंगे। जिंदगी भर हम क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। उस राज्य को हम जब परमेश्वर के राज्य आए कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक अनंत काल के राज्य में हम प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। तो एक और वचन हम पढ़ेंगे। तो हमें परमेश्वर के राज्य के लोगों का मानसिकता कैसा होना चाहिए, तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में ही है।
19, 6 का 19। हाँ, अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, हाँ, जहां कीड़ा और काई क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। हाँ, जहां चोर सेंध लगाते और क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। हाँ, परंतु अपने लिए कहां धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं, हाँ, ना चुराते हैं। हाँ, हाँ, जहां तेरा मन भी लगा रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ परमेश्वर के राज है, यहाँ पैसे की बात नहीं है। धन मतलब आपका समय, आपका पैसे, जो भी आप खर्चा कर रहे हो, है ना। दुनिया के लोग क्या करते हैं, हाँ, मतलब बहुत सारे चीजें हैं यहाँ इकट्ठा करते हैं, तो ये सब जाने का टाइम में लेके जाएंगे। कोई भी चीज मनुष्य यहां से लेके नहीं जा सकता, कितना भी अमीर क्यों ना हो। जिस व्यक्ति के पास 5,000 6,000 करोड़ रुपया हो, वो भी जाने का टाइम में कुछ भी लेके नहीं जा सकता। तो यहां लिखा गया है कि यहां आप क्या करो, पृथ्वी में धन इकट्ठा करने के लिए इतना प्रयास मत करो, है ना। हम मेहनत करना है, कमाना है, खाना है, पीना है, रखना है, लाइफ को एंजॉय करना है ना। उसके लिए आप धन इकट्ठा करो, खर्च करो। लोग क्या करते हैं, अरे हमारे पीढ़ी के लिए क्या होगा, उसके लिए चिंता करते करते अपने 60-70 साल निकाल देते हैं, फिर इस पृथ्वी में उनको कुछ एंजॉय नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, बच्चे एंजॉय कर लेंगे, बच्चे अनुभव कर लेंगे, फिर बच्चे भी उसी में लगे रहेंगे। हम क्या करेंगे, हम धन इकट्ठा करेंगे, काम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सब करते रहेंगे, तब बच्चे बुढ़े हो जाएंगे, फिर बोलेंगे अरे हमारे बच्चे एंजॉय कर लेंगे। भाई एंजॉय फिर कौन करेगा, जो आप कमा रहे हैं उसको आप अनुभव करो इस पृथ्वी में, उसके बाद जो बचता है उसको क्या करो, इकट्ठा करो। लोग क्या करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, सारे पैसा जमा करते रहेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में बच्चे क्या करेंगे, उनको कुछ नहीं देते, फिर सोचते अरे यार हमने गलती कर दिया, थोड़ा बहुत हम भी खुद खर्च कर ले होते तो अभी इतना चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ कहती है ये एक जगह ऐसा है, यहाँ ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी आप एंजॉय भी कर सकते हैं बुढ़ापे में, लेकिन यहाँ चोर का चोरी करने का डर है, लूटने का डर है, ये बहुत सारे डर है। लेकिन यहाँ वचन कहती है कि आप परमेश्वर के राज्य में धन इकट्ठा करो। कैसे करेंगे, परमेश्वर के राज्य में धन इकट्ठा कैसे करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए हम कैसे कार्य कर सकते हैं, हम और किसी दिन अध्ययन करेंगे। लेकिन हमारा मन कहाँ लगे रहना चाहिए, हमारे परमेश्वर के राज्य की ओर, हमारे परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए हमारा मन लगे रहेगा। यहाँ लिखा गया कि जहां तेरा धन होगा वहां तुम्हारा मन भी होगा, लगा रहेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं गांव से यहाँ काम करने आए, लेकिन घर कहाँ बनाते हैं, गांव में। क्यों? क्योंकि आपके घर वहां है, जहां घर बनाएंगे ताकि आपके मन वहां लगा रहेगा। आप मान के चलो नोएडा में आपने घर बना दी, फिर कभी आप गांव नहीं जा पाओगे, कभी आपको गांव जाने का मन करेगा नहीं, क्योंकि आपके धन जहां है वहां आपके मन भी लगा रहेगा। तो इसलिए परमेश्वर के राज्य कहता है भाई आपका मन कहाँ लगा के रखो, परमेश्वर के राज्य में लगा के रखो, तो आपका मन भी वहां लगा रहेगा परमेश्वर के ओर। और परमेश्वर का वचन कहते हैं जिसका मन परमेश्वर के राज्य के ओर लगा हुआ है उसको इस दुनिया के बाद की चिंता करने का जरूरत नहीं है। कोई लोग सोचते हैं दुनिया के सारे चिंता का टेका यही ले रखे हैं, अरे पड़ोसी का क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, हमारे रिश्तेदार का क्या हो रहा है, ये सारे चिंता अपने पे ऊपर ले रखे। परमेश्वर का वचन कहती है ये सारे चिंता किस पर छोड़ दो,
परमेश्वर पर छोड़ दो। परमेश्वर क्या करेगा? आपको ध्यान रखेगा, आपको संभालेगा, आपको हर जरूरतों को आपको पूरा करेगा। तो परमेश्वर के राज्य के लोग अपने धन कहां जमा करेंगे? स्वर्ग में। ठीक है, तो 3 बातें मैंने कही। इस दुनिया के लोग, हम यहाँ रहते हुए लोग क्या करते? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, ये सारे चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लोग इस परिस्थिति में भी शांति से मगन रहते हैं, आनंदित रहते हैं। दूसरी बात, ये पृथ्वी का यात्रा जो है वो टेम्पररी है, कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो हम जन्म लिए हैं, एक जो नया जन्म हमने लिया है, वो अनंत काल के लिए। उसके बाद परमेश्वर के राज्य के लोग क्या करते हैं? अपने राज्य में, परमेश्वर के राज्य में अपने धन को, अपने समय को इकट्ठा करते हैं। वहां कोई कीड़े मकोड़े कोई भी उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। एक वचन, तो 2 राज्य के बारे में हमने बात किया, एक परमेश्वर के राज्य और यहाँ के राज्य। क्या हम परमेश्वर के राज्य के लोग, यहाँ की कोई चिंता नहीं है, यहाँ की कोई रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। पढ़िए रोमियो अध्याय 13 का 1। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों अधीन रहे। शासकीय अधिकारियों का अधीन रहे। मतलब हम इस पृथ्वी में रहते हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? यहाँ जो शासन करते हैं उनके अधिकारियों को क्या करना चाहिए? अधीन रहना चाहिए। उसके बाद एफिसियों अध्याय 6 का 5 और 6। एफिसियों अध्याय 6 का 5 और 6। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं। ये जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते, अपने मन की सिधाई से डरते हुए और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। जैसे मसीह की है उनका भी आज्ञा मानो। हालेलुया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। जिस कंपनी में काम करते हैं उसी कंपनी का मालिक को बुराई करते हैं घर आके। क्या करते हैं? जिस कंपनी में काम करते हैं उसी कंपनी को मालिक को घर आके बुराई करते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहती है? जो जिसके लिए आप काम कर रहे हो, अपने मन के सिधाई से काम करो, ईमानदारी से काम करो। जिस दिन आपको मन नहीं किया, आप प्यार से उस कंपनी को छोड़ के दूसरा में चले जाओ। तो जब तक वहां काम कर रहे हो ईमानदारी से, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, अरे यार क्या मालिक है ना, वो ओवर टाइम देता है ना, सैलरी कैसे देता है, वो नहीं टाइम पे नहीं देता है, वो है ये है। ऐसा नहीं करना है। जैसे मसीह के अधीन रहते हैं, जैसा परमेश्वर के अधीन रहते हैं, है ना। लोग परमेश्वर के विरोध में भी कुड़कुड़ाते आ रहे हैं, ऊपर वाला ने हमें क्या दे दिया, कुछ नहीं दिया। जो व्यक्ति यहाँ कंपनी में कुड़कुड़ाता है वो परमेश्वर को भी क्या करेगा? कुड़कुड़ेगा। अरे जिंदगी में हमने कुछ नहीं पाया, सब ऊपर वाला ने हमें कुछ नहीं दिया। क्यों? उनका आदत ऐसे ही है, पहले मालिक को कोसते हैं फिर परमेश्वर को भी कोसते हैं। तो आपको क्या करना है? वचन क्या कहती है? आप जिस मालिक ने आपको काम दिया है उसको अपने मन के सिधाई से काम करो और अपने परमेश्वर को भी क्या करो? पूरे मन से उनको भी आराधना करो। तो परमेश्वर के राज्य के लोग क्या करेंगे? यहां भी ईमानदारी से काम करेंगे, परमेश्वर से भी पूरे मन से क्या करेंगे? प्रेम करते हैं। तो ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। ईसाई लोग हैं या परमेश्वर के बच्चे हैं, लोग कई बार ब्लेम करते हैं, अरे ये लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। तो ये ब्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। पर ये लोग सिर्फ चर्च जाने से मतलब रखते हैं, प्रार्थना से मतलब रखते हैं, नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहती है? परमेश्वर के राज्य के लोग परमेश्वर का भी बात मानेंगे और इस पृथ्वी के अधिकारियों को भी बात मानेंगे, एक बात को छोड़कर। कौन सी बात है? यदि इस पृथ्वी के अधिकारी आपको कहता है आप परमेश्वर की आराधना नहीं करनी है, वहां हम क्या करेंगे? वो जरूर करेंगे। क्यों? वो हमारा विश्वास है।
हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं। यदि उसको कोई रोकता है, आप बोल सकते हैं नहीं मालिक, हम उस बात को मान नहीं सकते, हम तो क्या करेंगे? प्रार्थना तो करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये छोड़कर सारे बातों में ईमानदारी से इस पृथ्वी के मालिक को आपको क्या करना चाहिए? हाँ, आपसे आप उनको बात मानना चाहिए। और वो भी क्या करना है? कुड़कुड़ाते हुए नहीं, प्रेम से, पूरे मन से आपको क्या करो? वचन में तो क्या लिखा है? कांपते हुए उनके आज्ञा पालन करो। वो भी मतलब डरते हुए नहीं, आदर के साथ, है ना? आदर के साथ उनका आज्ञा पालन किया करो, क्योंकि जो स्वर्गीय राज्य के लोग ऐसे ही जीते हैं। हालेलुया। हाँ, भले उनका पीछा परमेश्वर खड़ा है, हम स्वर्ग के लोग हैं, हमारी सारे चिंता परमेश्वर करता है, लेकिन हम इस पृथ्वी में रहते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए? इस पृथ्वी को, नियम को हमें पालन करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं? टैक्स नहीं देते हैं सरकार को। हाँ, हम क्या करते हैं? अरे टैक्स हम थोड़ा चोरी कर लेते हैं। नहीं है, इस पृथ्वी के अधिकारी हमारे देश में टैक्स देना है, हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जितना कमाते हैं उस कमाई को, टैक्स को हमें देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इस पृथ्वी में रहते हैं। तो इन सारे बातों को हमें क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस पृथ्वी में परमेश्वर के राज्य आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के राज्य को, सुसमाचार को हमें एक दूसरे को बोलना चाहिए। परमेश्वर ने आपके लिए एक भी बार यदि आपको किसी से बात करने के लिए मौका मिला, आप एक बार उनको कह दीजिए परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं धर्म बदलना, नहीं है। उनके मन में परमेश्वर का प्रेम को डालने का जिम्मेदारी किसका है? आपका है और मेरा है। क्या करना चाहिए? परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इस बात को आप जरूर बोलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में नाराजगी में हैं। वो सोचते हैं कि इस दुनिया में हमसे कोई प्रेम नहीं करता, इस दुनिया में हमारी चिंता कोई नहीं करता, लेकिन आपको पता है आपका चिंता परमेश्वर करता है, आपसे प्रेम परमेश्वर करता है। तो इस प्रेम के इस सुसमाचार को हर व्यक्ति को एक बार आपको बता देना है, क्योंकि अंतिम दिन में, है ना, आपको ये ना बोलने पाए अरे आप तो मेरे पड़ोसी थे, आप तो मेरे रिश्तेदार थे, लेकिन एक बार भी मेरे को आपने इस प्रेम के सुसमाचार के बारे में नहीं बताया, ऐसे वो आपको बोलना नहीं पाए। तो आपका फर्ज बनता है, आपने परमेश्वर का प्रेम का अनुभव किया है, उसको दूसरों को भी बांटो। ठीक है, दूसरी बात, आप एक ज्योति बनकर क्या करना है? ज्योति बनकर अपने जीवन को बिताना है। और लोगों को, परमेश्वर का वचन कहती है कि क्या करो? लोगों को चंगा करो, लोगों को क्या करो? छुड़ाओ, बंधन से उनको आजाद करो। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, है ना। विश्वास करने वालों को चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा था, वो क्या करेंगे? लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। लोगों के ऊपर, लोगों के जो बंधुआई में है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको क्या मिलेगी? छुटकारा मिलेगी। हालेलुया। तो एक पढ़िए, कोलोसियों अध्याय 1 का 13। कोलोसियों अध्याय 1 का 13, उसमें क्या लिखा है? उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, और पढ़िए, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। उसने हमें क्या किया? अंधकार के वश में छुड़ाकर, हम अंधकार में थे पहले, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पुत्र के द्वारा हमें अंधकार से छुड़ाकर कहां प्रवेश करा दिया? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर के राज्य में हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। हमें, हमारे पाप धुल चुकी है, हमारे पाप क्या हो चुकी है? धुल चुकी है। लोग क्या करते हैं? अपने पाप धोने के लिए, अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए क्या क्या करते हैं, है ना। इस दुनिया के लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह का लहू उन्होंने हमारे लिए बहाया है, हमारे पाप धुल चुकी है।
अभी हमें पाप की प्रायश्चित दोबारा बार बार करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपने लहू बहाकर हमें क्या कर दिया, पापों से छुड़ा दिया है। हालेलुया। तो हम जब कभी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा राज्य आए, तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर आप हमारे हृदय में राज कीजिए। हम उस स्वर्गीय वासी के समान जीवन बिताएंगे। हम क्या करेंगे, हर चिंताओं को, हर परिस्थिति को परमेश्वर के पास लेके जाएंगे, और परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का आनंद हमारे हृदय में क्या करेगा, हमें राज करेगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अनुग्रह करे, और लगातार परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का प्रेम में हम आगे बढ़ते रहने पाए। और जैसा हम पिछले 3 हफ्ते में हम अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर हमारा पिता है, वो स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जो है वो हमारे पिता है, और वो चाहता है कि उसके राज्य उसके हमारे द्वारा इस पृथ्वी में स्थापित होने पाए। तो परमेश्वर आपके राज्य आने पाए, आपके राज्य को जैसे मैंने विश्वास के द्वारा, आपको जानने के द्वारा मेरे मन में लाया है, वैसे ही इस पृथ्वी में आपके राज्य